असित मुनि की भविष्यवाणी आप सबने सुनी। मैं नहीं चाहता कि सिद्धार्थ सन्यासी बने। आप निश्चिंत रहें महाराज, सन्यास तो वन प्रस्थान की आयु में लेते हैं। या तो अति दुखी मनुष्य सन्यास के बारे में सोचता है। दुखों से तो मैं सिद्धार्थ को कोसों दूर रखूंगा। सन्यास लेने के बारे में तो रोगी भी सोच सकते हैं महाराज, और वो भी जो भोग विलास से दूर भागते हैं। अर्थात वो लोग जो दुर्बल हैं। इसका तात्पर्य यह है कि हमें दुखी और दुर्बलता से, गरीब, रोगी और वृद्धों से सिद्धार्थ को दूर रखना होगा। परंतु ये तो असंभव है महाराज। राज्य में गरीब, वृद्ध, रोगी, प्रजाजन तो रहेंगे ही। उन सबसे सिद्धार्थ को कैसे दूर रख सकते हैं? एक उपाय है महाराज। कैसा उपाय सेना? क्यों ना हम राज्य के सभी दुखों को बाहर कर दें। महाराज, क्यों ना हम रोगी, वृद्ध और आर्थिक रूप से पीड़ित ऐसे मनुष्यों को कपिल वस्तु से बाहर फेंक दें। क्या संभव है सेनापति सुमन? हम ये नहीं कर सकते। हमारा कर्तव्य प्रजा की सेवा है, उन पर अन्याय करना नहीं। हम उन पर अन्याय नहीं करेंगे, बदले में हम उन्हें उत्तम जीवन देंगे। अर्थात हम उन्हें ऐसी जगह भेजेंगे जहां रोगियों का इलाज होगा, गरीबों को रोटी मिलेगी, वृद्धों को मान सम्मान मिलेगा। क्या आपको मेरा प्रस्ताव अच्छा नहीं लगा? लोक कल्याण के साथ साथ हमारा हेतु भी पूर्ण हो जाए। क्षमा महाराज, किंतु इतने लोगों को हम बसाएंगे कहाँ? ये लोग हमारे कहने से जाने भी तो चाहिए। मैं स्वयं उन्हें समझाऊंगा। और नहीं माने तो? नहीं माने तो हम उन्हें बलपूर्वक मनाएंगे। शस्त्र के आगे शास्त्र भी झुकते हैं। पहाड़ की दूसरी ओर एक आरोग्य धाम, एक नई नगरी का निर्माण करेंगे। लोगों को किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी। क्षमा करें महाराज, इतना बड़ा निर्णय हम अकेले कैसे ले सकते हैं? हमें शाह की सभा बुलानी होगी। साम दाम दंड भेद, किसी भी प्रकार ये प्रस्ताव पारित होना ही चाहिए। मैं सिद्धार्थ को सन्यासी बनते नहीं देख सकता। हमारी सभा संबोधन के बाद प्रस्ताव सर्वानुमति से पारित होना चाहिए। आप निश्चिंत रहे महाराज, सभी को समझा दिया गया। कोई सिक्कों की बोली समझा तो कोई तलवार की भाषा, कोई विरोध शेष नहीं है। अब यहाँ वही होगा महाराज जो आप कहेंगे। आज की तत्काल सभा का तात्पर्य यह है कि मैं कौशल राज और मगध पर आक्रमण करना चाहता हूं। क्या हमने कुछ असत्य कहा? क्या हमें से हर एक शाक्य ये नहीं चाहता कि कपिल वस्तु का विस्तार हो? किंतु उन दोनों से युद्ध का विचार तो आत्मघाती है महाराज शुद्धोधन। कीचक जी, मैं 20 वर्ष पश्चात की बात कर रहा हूं। यदि कल फल खाना हो तो उसका बीज हमें आज ही बोना होगा। कल के युद्ध के लिए आज हमें एक ऐसे नेतृत्व को ढूंढना होगा जो आने वाले कल में हमारा सेनापति, सम्राट हो।
ऐसा योद्धा हो जिसे देखकर शत्रु भयभीत हो जाए, जिसे भाग्य का भी साथ हो और आप सबका साथ। मेरे कुमार सिद्धार्थ में ये सारी योग्यताएं हैं, ये केवल मैं नहीं कहता। शाक्य कुलगुरु वाचस्पति का भी यही कहना है। इसलिए हमें कुछ कड़े कदम उठाने होंगे जिससे हमारी आने वाली पीढ़ी शक्तिशाली हो, दुखों से कोसों दूर हो, चिंता से मुक्त हो। इसलिए मेरा यह सुझाव है कि हम एक नई नगरी का निर्माण करें, जहां कपिलवस्तु के रोगी, वृद्ध और आर्थिक रूप से पीड़ित लोगों को रखा जाएगा, जिससे हमारे युवकों को अपने कर्तव्य से मुक्ति मिले, ताकि वो युद्ध कला और राज्य की प्रगति की ओर अपना लक्ष्य केंद्रित कर सके। यदि मेरे प्रस्ताव पर किसी का विरोध हो तो क्या शाक्य कुल के सभी प्रतिनिधियों को इस प्रस्ताव पर सहमति है? क्या महाराज शुद्धोदन की राय सबको मान्य है? तो क्या हम ये समझ लें, शाक्य सभा में ये प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित होता है? महाराज शुद्धोदन की